हिजकील बाब नंबर 27। सूर के अंजाम पर मातमी गीत। रब मुझसे हम कलाम हुआ, ए आदमजाद सूर बेटी पर मातमी गीत गा। उस शहर पर जो समंदर की गुजरगाह पर वाक़ा है और मुतअद्दिद साहिली कौमों से तिजारत करता है, उससे कह। रब फरमाता है कि ए सूर बेटी, तू अपने आप पर बहुत फख्र करके कहती है कि वाह मेरा हुस्न कमाल का है, और वाकई तेरा इलाका समंदर के बीच में ही है, और जिन्होंने तुझे तामीर किया उन्होंने तेरे हुस्न को तकमील तक पहुंचाया। तुझे शानदार बहरी जहाज की मानंद बनाया। तेरे तख्ते सनीर में उगने वाले जुनेपर के दरख्तों में बनाए गए। तेरा मस्तूल लुबनान का देवदार का दरख्त था। तेरे चप्पू बसन के बलूत के दरख्तों से बनाए गए, जबकि तेरे फर्श के लिए कुब्रुस से सुरू की लकड़ी लाई गई, फिर उसे हाथी दांत से आरास्ता किया गया। नफीस कतान का तेरा रंगदार बादमान मिस्र का था, वो तेरा इम्तियाजी निशान बन गया। तेरे तरपालों का किरमिजी और इर्गवानी रंग इलीसा के साहिली इलाके से लाया गया। सेदा और अरवद के मर्द तेरे चप्पू मारते थे। सूर के अपने ही दाना तेरे मुलाह थे। जबल के बुजुर्ग और दानिशमंद आदमी ध्यान देते थे कि तेरी दर्जें बंद रहें। तमाम बहरी जहाज अपने मलाहों समेत तेरे पास आया करते थे ताकि तेरे साथ तिजारत करें। फारस, लुदिया और लीबिया के अफराद तेरी फौज में खिदमत करते थे। तेरी दीवारों से लटकी उनकी ढालों और खोदों ने तेरी शान मजीद बढ़ा दी। अरवद और खला के आदमी तेरी फसील का दिफा करते थे। जमात के फौजी तेरे बुर्जों में पहरादारी करते थे। तेरी दीवारों से लटकी हुई उनकी ढालों ने तेरे हुस्न को कमाल तक पहुंचा दिया। तू अमीर थी, तुझमें माल व असबाब की कसरत की तिजारत की जाती थी, इसलिए तरसीस तुझे चांदी, लोहा, रांगा और सीसा देकर तुझसे सौदा करता था। यूनान, तोबल और मसक तुझसे तिजारत करते, तेरा माल खरीदकर मुआवजे में गुलाम और पीतल का सामान देते थे। बैत तुजरमा के ताजर तेरे माल के लिए तुझे आम घोड़े, फौजी घोड़े और खच्चर पहुंचाते थे। ददान के आदमी तेरे साथ तिजारत करते थे। हाँ, मुतअद्दिद साहिली इलाके तेरे गाहक थे। उनके साथ सौदाबाजी करके तुझे हाथी दांत और अबनोस की लकड़ी मिलती थी। शाम तेरी पैदावार की कसरत की वजह से तेरे साथ तिजारत करता था। मुआवजे में तुझे फेरोजा, इर्गवानी रंग, रंगदार कपड़े, बारीक कतान, मोंगा और याकूत मिलता था। यहूदा और इसराइल तेरे गाहक थे। तेरा माल खरीदकर वो तुझे मिनीत का गुंदम, पंग की टिकियां, शहद, जैतून का तेल और बलसान देते थे। दिमशक तेरी वाफिर पैदावार और माल की कसरत की वजह से तेरे साथ कारोबार करता था। उससे तुझे हिलबोन की माई और साहिर की ऊन मिलती थी। ददान और यूनान तेरे गाहक थे। वो ओजाल का ढाला हुआ लोहा, दारचीनी और कलमस का मसाला पहुंचाते थे। ददान से तिजारत करने से तुझे ज़ेन पोश मिलती थी। अरब और केदार के तमाम हुक्मरान तेरे गाहक थे। तेरे माल के एवज वो भेड़ के बच्चे, मेंढे और बकरे देते थे। सिबा और रामा के ताजर तेरा माल हासिल करने के लिए तुझे बेहतरीन बलसान, हर किस्म के जवाहिर और सोना देते थे। हारान, कन्ना, अदन, सिबा, असूर और कुल मादी सब तेरे साथ तिजारत करते थे। वो तेरे पास आकर तुझे शानदार लिबास, किरमिजी रंग की चादरें, रंगदार कपड़े और कंबल, नीज मजबूत रसे पेश करते थे। तरसीस के उम्दा जहाज तेरा माल मुख्तलिफ ममालिक में पहुंचाते थे। यूं तू जहाज की मानंद समंदर के बीच में रहकर दौलत और शान से माला माल हो गई। तेरे चप्पू चलाने वाले तुझे दूर दूर तक पहुंचाते हैं, लेकिन वो वक्त करीब है जब मशरिक से तेज आंधी आकर तुझे समंदर के दरमियान ही टुकड़े टुकड़े कर देगी। जिस दिन तू गिर जाएगी उस दिन तेरी तमाम मिल्कियत समंदर के बीच में ही डूब जाएगी। तेरी दौलत, तेरा सौदा, तेरे मुला, तेरे बहरी मुसाफिर, तेरी दर्जें बंद रखने वाले, तेरे ताजिर, तेरे तमाम फौजी और बाकी जितने भी तुझ पर सवार हैं सब के सब गर्क हो जाएंगे। तेरे मुलाहों की चीखती चिल्लाती आवाजें सुनकर साहिली इलाके कांप उठेंगे। तमाम चप्पू चलाने वाले मुला और बहरी मुसाफिर अपने जहाजों से उतरकर साहिल पर खड़े हो जाएंगे। वो जोर से रो पड़ेंगे, बड़े तलखी से गुरियावजारी करेंगे। अपने सरों पर खाक डालकर वो राख में लोट फोट हो जाएंगे। तेरी ही वजह से वो अपने सरों को मंडवाकर टाट का लिबास ओढ़ लेंगे। वो बड़ी बेचैनी और तलखी से तुझ पर मातम करेंगे। तब वो ज़ारो कितार रोकर मातम का गीत गाएंगे।
ہائے کون سمندر سے گھرے ہوئے ٹور کی طرح خاموش ہو گیا ہے۔ جب تجارت کا مال سمندر کے چاروں طرف سے تجھ تک پہنچتا تھا تو متعدد قوموں کو سیر کرتی تھی۔ دنیا کے بادشاہ تیری دولت اور تجارتی سامان کی کثرت سے امیر ہوئے۔ افسوس اب تو پاش پاش ہو کر سمندر کی گہرائیوں میں غائب ہو گئی ہے۔ تیرا مال اور تیرے تمام افراد تیرے ساتھ ڈوب گئے ہیں۔ ساحلی علاقوں میں بسنے والے گھبرا گئے ہیں۔ ان کے بادشاہوں کے رونگٹے کھڑے ہوئے گئے، ان کے چہرے پریشان نظر آتے ہیں۔ دیگر اقوام کے تاجر تجھے دیکھ کر توبہ توبہ کہتے ہیں۔ تیرا دل ہولناک انجام اچانک ہی آ گیا ہے، اب سے تو کبھی نہیں اٹھے گی۔